तो मैं चीखे मार के रो पड़ी। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जीना, नहीं है मुझे, अब मुझे मर जाना है। मैंने फौरी तौर पर मैंने कहा बस आज कुछ भी हो जाए, मैंने फौरन स्विच बोर्ड के अंदर हाथ डाल दिया। तो फिर मैंने सुसाइड का सोच लिया। मैं वॉशरूम नहीं कर सकती, मैं अपने कपड़े नहीं चेंज कर सकती, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। और यहाँ पर ये इमोशनल हो गई है। आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं। सोसाइटी का प्रेशर था, मेरे रिलेटिव का कोई मेरा साथ नहीं देता था, फाइनेंशियली मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं तो किसी एक की जिंदगी बदलना चाहती थी, किसी एक उस्मा को बदलना चाहती थी। मैं हजारों उस्मा बदल गई, तो ये मेरे लिए फख्र की बात। जानवरों से नहीं डरना चाहिए, वो आपको कुछ नहीं कहते। इंसानों से डरना चाहिए और हमेशा डरते रहना चाहिए, क्योंकि इंसान आपको वहां पे मारते हैं जहाँ पे शायद आप पानी का कतरा भी न ढूंढते। तो जब शादी हुई, जब बच्चा हुआ, अल्लाह ने बच्चा दिया और फिर हस्बैंड ने भी छोड़ दिया, तो मैं नंगे पाँव ही निकल गई घर से। यानी कि गुर्बत का वो इम्तिहान था, वो इतनी गुर्बत थी कि मुझे ये अंदाज़ा ही नहीं रहा कि मैंने अपने पाँव में जूता ही नहीं पहना। कि मर्द जो होते हैं ना, उनके अंदर सब्र नहीं होता। औरत को अल्लाह ने सब्र दिया है, और औरत है कुर्बानी का नाम। इंटर और बीकॉम पार्ट 1 3 साल मैंने पार्क में गुजारे हैं। कदम कदम पर एक नया इम्तिहान रखती है ज़िंदगी, तो मेरा कितना ख्याल रखती है। आज हम जो शख्स आपके साथ मिलवाने के लिए लेकर आए हैं, वो उज़्मा से स्ट्रॉन्ग उज़्मा तक का सफ़र तय कर चुकी हैं। और ये उज़्मा से स्ट्रॉन्ग उज़्मा तक का सफ़र इन्होंने कैसे तय किया और क्या क्या हर्डल्स इन्होंने फेस की, ये हम इनसे पूछते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उज़्मा की ज़ुबानी ये सारा कुछ सुनूँ। औरत का कभी कोई घर नहीं होता। अच्छा, औरत ना इतनी बेवकूफ़ है, वो सारी ज़िंदगी ना अपना घर समझती है, ठीक है। और वो कपड़े धोती है, वो बर्तन धोती है, वो खाना बनाती है, वो बच्चों को संभालती है, वो शोहर को संभालती है, ससुराल को संभालती है, और कहती है मेरा घर, और वो एक नौकर होती है। यहाँ पर हम उज़्मा से बात करते हैं और ये पूछते हैं कि उज़्मा ज़िंदगी कैसी गुजरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। उज़्मा से स्ट्रॉन्ग उज़्मा तक का सफ़र कैसे तय किया? एसी में लोग बैठ के कहते हैं कि बाहर बहुत गर्मी है, 40 सेल्सियस था, और मैं अपने बच्चे के साथ बैठ के जो है ना, वो जब शादी हुई, जब बच्चा हुआ, अल्लाह ने बच्चा दिया और फिर हस्बैंड ने भी छोड़ दिया, तो मैं अपने बेटे को लेके एक पार्क के अंदर, तपती यही दिन थे, जून जुलाई में पेपर तकरीबन होते थे, और इन्हीं तपती धूपों के अंदर मैं बैठ के पढ़ती थी। तो मुझे ज़िंदगी के ना तकरीबन 17 साल ना गर्मी लगी है, ना सर्दी लगी है, ना धूप, ना छाँव, ना बारिश, ना ईद, ना शब बरात, ना कोई अच्छा दिन, ना कपड़े, मुझे पता ही नहीं चला। आप यकीन मानिए कि एक दफ़ा मैं एक छोटी सी जॉब करती थी और मैं घर से निकली, उस वक़्त मेरी शादी नहीं हुई थी, और सर्दी इतनी थी कि धुंध से कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और मेरी ड्यूटी ऐसी थी कि सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 4, यानी कि सर्दियों में 6:15 बजे जमात होती है, और मेरे ख्याल में 5:30 पौने 6 बजे कोई अजान होती है। तो 4 बजे सहरी का टाइम था, तो मैं अपनी जॉब पे जाती होती थी, बल्कि 3:30 में घर से निकलती थी, 4 बजे मैं पहुंचती थी। तो मैं नंगे पाँव ही निकल गई घर से। यानी कि गुर्बत का वो इम्तिहान था, वो इतनी गुर्बत थी कि मुझे ये अंदाज़ा ही नहीं रहा कि मैंने अपने पाँव में जूता ही नहीं पहना। जब मैं रोड पे आई तो मुझे ना पाँव में थोड़ी ठंड लगी, तो मैंने नीचे देखा, मैंने कहा पता नहीं ठंड है। मैंने देखा तो पानी खड़ा हुआ था, तो मेरे पाँव नंगे। मैंने कहा है मेरा जूता किधर है? तो एकदम मैं किसी और ख़्याल में थी, नज़रअंदाज कर गई ऐसे ही। मैंने कहा मैंने तो जूता ही नहीं पहना हुआ। तो मैं वापस फिर घर गई, और जाके दरवाज़ा बंद हो चुका था, मेरी अम्मी लोग तो सोए होते थे, मैंने वो लॉक किया, फिर मैंने उसकी चाबी से खोला और मैंने जूता पहना। जूता पहन के मैं दोबारा गई। यानी कि जब आपके ऊपर बुरा वक्त आता है ना, तो आप भूल जाते हैं सब कुछ। तो मैंने ज़िंदगी के 17 साल, मैंने आपको बताया ना, मुझे नहीं पता। और मैं अपने बेटे के साथ, मेरा बेटा 1 साल और 2 माह का था जब मेरे हस्बैंड छोड़ के गए हैं, और मेरा बेटा 2 साल का था जब मैंने मैट्रिक किया। तो उसके बाद मैं मैट्रिक तो मैंने कर लिया, इंटर और बीकॉम पार्ट 1 3 साल मैंने पार्क में गुजारे हैं। ये मेरे साथ ही होता था, तो मैं इसको आगे बिठा लेती थी। आप यकीन मानिए, उस पार्क के चारों अराउंड बंगले ही बंगले, कोठियाँ कोठियाँ। आप यकीन मानिए, मेरे पास से हज़ारों रिक्शे, हज़ारों बाइक्स, हज़ारों गाड़ियाँ गुजर गई। आज तक किसी ने ये खड़े होकर नहीं पूछा था कि ये औरत एक बच्चे के साथ यहाँ क्यों बैठी हुई है।
सुबह से लेकर शाम तक यहीं बैठी रहती है, चारों तरफ इसके बुक्स होती हैं, लिखती रहती है, पढ़ती रहती है। किसी ने कभी एक पानी की बोतल नहीं हमें दी थी। बड़ी मुश्किलों से मैं पानी कहीं से ले आती थी, 2 बोतलें, वो गर्म हो जाते, गर्मी कितनी। तो जब मेरी शादी हो गई, मेरी बर्बादी हो गई, उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक से एमफिल का सफ़र तय किया, बड़ी मुसीबतें देखी। हस्बैंड से शादी हुई, पहली शादी हुई वो छोड़ गए, दूसरी शादी में हस्बैंड को अटैक हो गया, पैरालाइज हेमरेज हो गया, फिर वो ठीक हुए, दोबारा से मेडिकल स्टोर बना, फिर जो है ना उनकी मैंने शादी करवा दी क्योंकि मैं बीमार थी, तो मैंने कहा उनकी शादी हो जानी चाहिए मुझे। एक मैं यहाँ पे बात आपसे पूछना चाहूँगी, आपने सोचा कि मैं बीमार हूँ तो मैं उनकी शादी कर लेती हूँ, आपने ये क्यों नहीं सोचा कि वो भी तो बीमार हैं, उनको भी तो मेरी ज़रूरत है, तो आपने सिर्फ ये सोचा कि उनकी मैं शादी करा दूँ ताकि उनकी लाइफ अच्छी गुजर सके, आपने अपने बारे में क्यों नहीं सोचा? देखिए, मर्द जो होते हैं ना उनके अंदर सब्र नहीं होता। औरत को अल्लाह ने सब्र दिया है और औरत है कुर्बानी का नाम, ठीक है, वो हर जगह पे कुर्बानी देती है। औरत जो होती है ना वो सबसे पहले एक छोटी सी बच्ची पैदा होती है अपने माँ बाप के घर, और उसके बाद उसके माँ बाप उसको बड़े नाज़ों से पालते हैं। फिर वो बड़ी होती है तो उसका वो घर नहीं होता, उसकी शादी हो जाती है, तो वो सब कुछ छोड़ के ना उसका हाथ थामती है, जिसको वो अपना जीवन साथी मानती है, पूरी ज़िंदगी का सब कुछ मान लेती है कि अब इसके अलावा ज़िंदगी ख़त्म है, ये मेरा सब कुछ है, ठीक है। उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी हर चीज़ उसका ख्याल रखती है, उसकी केयर करती है, ठीक है। हाँ, हस्बैंड भी बड़ा प्यार करते हैं, बहुत से लोग हैं, मेरे हस्बैंड भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बड़े लोग हैं, बड़े हस्बैंड मैंने देखे हैं कि जो औरतों से प्यार करते हैं और इंतहा कर देते हैं, और ऐसे भी देखे हैं जो औरतों को इतना मारते हैं कि वो पैरालाइज हो जाती हैं, पैरालाइज होके फिर वो मर जाती हैं एक दिन। तो उसके बाद हस्बैंड का और उनका रिश्ता बड़ा नाजुक सा होता है, बंधन बड़ा मजबूत होता है लेकिन बड़ा नाजुक होता है, कभी भी किसी भी लम्हे टूट जाता है, फिर उसका घर कोई नहीं होता। फिर अगर वो हस्बैंड के साथ निभा भी जाए तो फिर उसका बेटा हो जाता है, फिर उसकी बहू आ जाती है। औरत का कभी कोई घर नहीं होता। अच्छा, औरत ना इतनी बेवकूफ़ है, वो सारी ज़िंदगी ना अपना घर समझती है, ठीक है, और वो कपड़े धोती है, वो बर्तन धोती है, वो खाना बनाती है, वो बच्चों को संभालती है, वो शोहर को संभालती है, ससुराल को संभालती है और कहती है मेरा घर, और वो एक नौकर होती है, ठीक है, घर की एक नौकर होती है। तो मेरे हस्बैंड बीमार थे, लेकिन जब वो ठीक हुए तो मैं बीमार हो गई, मुझे आर्थराइटिस हो गया। मेडिसिन ये साथ साथ चलती है, लेकिन अब इस टाइम भी मुझे इतनी दर्द हो रही है, अगर आप देखें तो मेरे जॉइंट्स देखें ऐसे स्वेल हुए पड़े। मैं अपने हाथ से कभी बाज़ दफ़ा मेरे हाथ से गिलास गिर जाता है, कप भी गिर जाता है, रोटी भी नहीं बनती, कई दिन मेरे बच्चे भूखे, कभी होटल से, कभी कुछ हम करते हैं, बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करते हैं। इसीलिए मैंने उनकी शादी की कि मैं अगर देखें इज़्दवाजी ज़िंदगी सही तरीके से नहीं गुजार पा रही तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं, इस्लाम में जायज़ है, मैंने कोई अनोखा काम भी नहीं किया। लोग मुझसे यही पूछते हैं आपने शादी क्यों की, हमारे हस्बैंड तो किसी की तरफ देख लें तो हम तो उनकी आंखें निकाल दें, हम तो ये कर लें। भाई मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आप ज़िना को प्रमोट करते हैं, अगर हस्बैंड किसी के साथ हस्बैंड का चक्कर है ना तो वो औरत बर्दाश्त कर लेगी किसका चक्कर चल रहा है, अगर वो निकाह करता है तो वो क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकती। ज़िना में वही काम कर रहा होता है और निकाह करके भी उसने वही कुछ करना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुरा मनाने वाली बात थी। लोगों ने मुझे बड़ा बुरा भला भी कहा, आपने मर्दों को शय दी है, आपने औरतों को ये किया, डिग्रेड किया। मैंने किसी को डिग्रेड नहीं किया, ये मेरे घर की प्रॉब्लम थी, मुझसे सॉल्व नहीं हो रही थी, तो मैंने उनकी लिहाजा शादी करवा दी। मैं ये नहीं चाहती कि हर औरत ही अपने हस्बैंड की शादी करवाए, और हर कोई स्ट्रॉन्ग उस्मान भी बन सकता, और हर औरत स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती, बड़ी नाजुक सी होती है औरत, तो बस ऐसी होती है छुई मुई उसको हाथ लगाए तो वो बिखर जाती है। अच्छा उस्मा, मुझे ये बताओ, मैट्रिक छुप छुपीते करके अब कहाँ तक पहुँची हो? अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल किया है और बड़े अच्छे CGPA के साथ किया है, MBA किया है, इंटर किया, BCom किया, MBA किया, MPhil किया, और अब PhD का इरादा रखती हूँ इंशाल्लाह। शायद वो मैं अगर ज़िंदा रह गई तो इरादा तो है क्यों कह रही हैं इस तरह की बातें ना करें। अगर मैं ज़िंदा रह गई तो इंशाल्लाह मैंने PhD करनी है, दीन को सीखना है, जो कि काफ़ी सारी चीज़ें हमें नहीं आती। हम दुनियावी तलीम तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन दीनी तलीम सबसे पहले हमारा दीन है, ठीक है। इल्म हासिल करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था चीन जाना पड़े लेकिन दीन का इल्म, ठीक है ना। आपको दीन के बारे में पता होना चाहिए कि दीन हमारा क्या कहता है, और दीन में बड़ी आसानी है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की है ये MBA किया है, इंशाल्लाह MPhil किया, PhD का इरादा रखते हैं। और मेरा बेटा है, 2 बेटे हैं, अल्लाह ने एक और बेटा मुझे बुढ़ापे में दे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, वो 7 माह का हो गया है, उसका नाम हमज़ा है। और बड़ा मेरा मुन्ना, उसको सब जानते हैं। फिर एक छोटी बेटी भी अल्लाह ने दरमियान में दी थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तो मेरे काफ़ी बच्चे हो गए। मेरी एक 17 साल की बेटी है जिसकी दोनों आंखें भी नहीं हैं, टांगें भी नहीं हैं, वो मैंने अडॉप्ट की है, ठीक है। और उसके बाद मैंने 4 बेटियां और अडॉप्ट कर ली हैं। तो मेरे काफ़ी सारे बच्चे, मैं चाहती हूँ मेरे 100 बच्चे हों। मुझे भी अडॉप्ट कर ले ज़रूर मुझे भी अडॉप्ट कर ले, मैं भी आपके पास आना चाहती हूँ। जी ज़रूर। तो मेरे माशाल्लाह मैं दुआ करूँगी कि मैं जिस दिन मेरे बेटे की शादी हो, मेरी बेटी और बेटे की इकट्ठी शादी होगी इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के रहम और करम की वजह से। और उस दिन मैं चाहूँगी कि 100 बच्चों के साथ और शादी हो इंशाल्लाह। तो हम 100 बच्चों की इकट्ठी शादी करेंगे, बीच में मुन्ना भी दूल्हा होगा और 100 दूल्हे और होंगे, 100 दुल्हनें और होंगी इंशाल्लाह। तो मेरी 100 बहनें आएंगी। बहुत बड़ा विजन, बाकी विजन भी बड़े हैं, तो यहाँ पे ये विजन भी इनका बहुत बड़ा है कि 100 बहुएं आएंगी। आप, मुझे लगता है कि आपने ना अपनी खिदमत 100 बहुओं से करवाना चाहती हैं कि वो आपको ना ऐसे करके उठा उठा के लेके जाएं इधर। बस मैं यही चाहती थी कि मेरी ना बहुएं जो हैं वो उस वक्त आएँ, तो कोई मुझे MBF पढ़ाए, कोई मुझे इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस पढ़ाए, कोई मुझे अकाउंटिंग पढ़ाए, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी बहुत जाती इस टाइम। लेकिन अब मुझे खुद ही सब कुछ आता है, मैं उनको खुद ही पढ़ा दूँगी, वो कोई मसला ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, सिलाई स्कूल आपके कितने हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, और किस मकसद के तहत ये आपने सिलाई स्कूल बनाए, और उसमें किस तरह आप फ़ी लेती हैं? मैं नहीं चाहती थी कि कोई और उज़्मा पार्क के अंदर बैठ के पढ़े, ठीक है। कोई लड़की, कोई और औरत प्लीज़ पार्क में बैठ के ना पढ़े, क्योंकि वो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। हाँ, लड़के तो पढ़ते होंगे, ग्रुप्स में स्टडी करते होंगे, बट किसी लड़की ने आज तक नहीं की। पहला डिसीजन पाकिस्तान में मेरा ही था। मैंने कई बार चैलेंज किया, अगर किसी औरत, किसी लड़की ने पार्क में बैठ के पढ़ा है, नशा तो किया होगा, धंधा किया होगा, पढ़ा है, तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करे। अभी तक तो किसी की कॉल नहीं आई, काश आ जाए, मैं उसका इंटरव्यू भी ज़रूर करूँगी। सिलाई स्कूल, मेरे घर का कमरा मैंने डोनेट किया, अल्लाह के नाम लगाया, वहाँ पे सिलाई मशीनें 5 लगाईं, और उस 5 मशीनों से सिलसिला चला। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 सिलाई स्कूल हैं, जिसमें से एक पत्तोकी में है, एक शेखुपुरा में है, 2 लाहौर में है। और अब मैंने एक शेल्टर होम बनाया है, एक बहावल नगर में शेल्टर होम है हमारा, एक लाहौर में है। और हमारे पास तकरीबन इस टाइम तक 250 लड़की फ्री होके जा चुकी है। जो क्या चार्जेस हैं इसके? इसके कोई चार्जेस नहीं, बेवा और यतीम बच्चियों के लिए बिल्कुल फ्री है। कपड़ा भी हम देते हैं, हर चीज़ प्रोवाइड हम करते हैं, सिर्फ उन्होंने इधर आना होता है। और इसमें जो लड़की सिलाई सीख लेती है हमसे, फिर उसको हम कपड़े भी देते हैं। और यहाँ से सीख के जाके लोगों ने सिलाई स्कूल बना लिए हैं। कई औरतों की ज़िंदगियाँ बदल गई हैं, और कई जिनके घर कभी तरसते थे कि हम कभी बिरयानी खाएंगे, वो अब माशाल्लाह से महीने का 30 से 35 हज़ार कमा रहे हैं। तो ये मेरा विजन जो अल्लाह ने बड़ा अच्छा पूरा किया है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे ऐसे कोई पूरी दुनिया में हज़ारों स्कूल हो जिसमें औरतें स्किल सीखें। मैं नहीं चाहती कि आप सिलाई सीखें, औरतों को सबसे पहले तो उनके पास एजुकेशन होनी चाहिए। वालिदैन को ये मेरा मैसेज भी है, अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएँ, ना कि वो स्ट्रॉन्ग उज़्मा की तरह रुलती फिरे और 9 साल पढ़ाई में लगा दे, वो भी अच्छी बात नहीं। अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उसके बाद कम से कम उनको स्किल ज़रूर सिखाएं। अगर पढ़ा नहीं सकते, सिलाई ज़रूर सिखाएं। चाहे अमीर है गरीब है, उसने अपना तन को ढांपने के लिए कपड़े ज़रूर पहनने, ठीक है। एक आम घर से, घर के अंदर 4 दीवारी में बैठे हुए एक सिलाई सूट भी सिलाई कर लेंगी ना, तो आप 500-700 रुपये आराम से ईजीली कमा सकते हैं। और जो औरतें कहती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकती, धंधे पे लग जाती हैं और कहती हैं हम कुछ नहीं कर, हम डिप्रेशन में चली जाती हैं, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। लाइफ में जो कुछ मैंने देखा है, मुझे नहीं लगता कि कोई देख सकता है। मैंने छान बुरे खाए हैं, मेरे पास रोटी के पैसे नहीं होते, मैंने पैदल चला है, कई दिन पैदल चला है। और मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि गुर्बत आपको डिप्रेशन में भेजती है और आप बड़ा नहीं सोच सकते। नो, मैं कहती हूँ कि हाँ, आपका पेट खाली होता है, आप नहीं सोच सकते, लेकिन जब तक आपका दिमाग चलता है, खाली दिमाग ही चलता है, आपके जिस्म का कोई हिस्सा काम नहीं करता, तो आपको सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए। और ज़िंदगी में कुछ सोचना चाहिए। आपके इर्द भी ख़वातीन होंगी, तो किसी एक खातून की ही आप ज़िंदगी बदल दें, उसको थोड़ी मोटिवेशन ही दे दें, तो हो सकता है कि वो आगे पाकिस्तान का कोई नक्शा बदल दें। इसी मोटिवेशन के साथ, इसी स्टोरी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।